इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये दो शब्दों को लेके लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि उनको इन्वेस्टिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है, क्योंकि पैसा कमाना तो सब लोग चाहते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट रहता है कि जहाँ 1 लाख की प्रॉफिट अगर कोई करना चाहे तो उसको 1 साल से ऊपर लग जाता है, यानी कि इन्वेस्टिंग करके। और वही 1 मिनट में भी 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है, वो भी ट्रेडिंग से। तो कुछ लोग कहेंगे कि तो फिर इन्वेस्ट करने से क्या होता है, और कुछ लोग कहेगा कि चलो फिर ट्रेडिंग ही कर लेता है, क्योंकि काहे हम 1 साल वेट करें 1 लाख की प्रॉफिट निकलने के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है। यानी कि आपके अंदर जो सवाल है कि हम पैसा कमाने के लिए किसे चूज करें, इन्वेस्टिंग को या फिर ट्रेडिंग को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास 30 लाख रुपए है, 30 lakhs, और आपको वो पैसा अभी के लिए कोई काम का नहीं है। यानी कि वैसे पैसा तो सबके काम का है, लेकिन अभी आपको वो 30 लाख की ज़रूरत नहीं है। आप जितना रुपए कमाते हो उतना में आपका घर चल जाता है। तो आप ये फिक्स करते हो कि मैं ये जो पैसा है 30 लाख, ये मैं अगले 20 साल के लिए एफडी करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस पैसा का अगले 20 साल तक। तो आपने उस पैसों को एफडी करा लिया 20 साल के लिए, और कुछ जो रिटर्न्स वगैरह मिलके आपको जो वो 30 लाख है अगले 20 साल में करीब 1 करोड़ बन जाएगा। मैं कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, मतलब लगभग 1 करोड़ मिल जाएगा। तो आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 30 लाख अगले 20 साल बाद 1 करोड़ बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, और यही सोच के लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप समझदार है तो फिर आपके दिमाग में तो एक बात आ गया है कि इन्फ्लेशन। जो इसे नहीं समझता मैं बताता हूँ कि मानो कि जो चीज़, जो सामान अभी आपको 100 रुपये में आज की डेट पे मिल रहा है, वो अगले 20 साल बाद वही सामान कि आपको 100 रुपये में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वो 3 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, मतलब 100 के सामान 20 साल बाद 300, 400, 500 ऐसा हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो सामान 3 गुना हो जाएगा, यानी कि जो अभी 100 का मिल रहा है वो अगले 20 साल बाद आपको 300 में मिलेगा। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ना। मानो आज किसी गाड़ी के प्राइस है 30 लाख, और आपको वो गाड़ी आज नहीं लेना है, आप उस गाड़ी को 20 साल बाद लेना है अपने बेटे के लिए। तो फिर अपने पैसों को गाड़ी ना लेके इन्वेस्ट कर दिया, जो कि 20 साल बाद 1 करोड़ बन जाएगा। फिर आप 30 लाख की गाड़ी ले लेना। लेकिन जो मैंने अभी बताया कि इन्फ्लेशन, यानी कि किसी भी सामान, किसी भी चीज़ों की महंगाई भी तो 3 गुना बढ़ेगा। जो आज जैसे 100 रुपये के सामान 3 गुना होके 300 में मिल रहा है 20 साल बाद, वैसे जो 30 लाख की गाड़ी उसका भी तो महंगाई बढ़ेगा ना, वो भी तो 3 गुना हो सकता है। यानी कि जो अभी 30 लाख की है वो 20 साल बाद 30 लाख की 3 गुना कितना होता है? 90 लाख की होता है। यानी कि आपको आगे प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख की हुआ है, अगर आपका जो 30 लाख है वो 1 करोड़ बने तो। क्योंकि जो गाड़ी आपको लेना था वही गाड़ी की कीमत अब 90 लाख बन चुके हैं, और आपके पास 1 करोड़ है और आपको 10 लाख की प्रॉफिट हुआ। नहीं समझे? चलो और एक छोटा सा ट्विस्ट मैं डाल देता हूँ कि अब बात यह है कि अगर हमको इन्वेस्ट करने से कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, जो सामान मानो अभी 30 लाख की है वो अगले 20 साल बाद 90 लाख की हो जाएगा, और जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू बराबर ही रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा हमको इन्वेस्ट करके, अगर हमको प्रॉफिट नहीं मिला है। यानी कि अगर आपको गाड़ी भी नहीं खरीदना होता है ना, तो भी जो सामान अभी आप इस 30 लाख रुपए से खरीद सकते थे, वो 20 साल बाद वही बराबर सामान खरीद पाओगे। हो सकता है कि 5-10 लाख आपको प्रॉफिट हो भी जाए। तो फिर ये 20 साल क्या मुझे सिर्फ 5 या फिर 10 लाख रुपए प्रॉफिट करने के लिए इन्वेस्ट करना था? तो अभी आपने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो गाड़ी जैसा है वैसा, मतलब चीज़ों की जो प्राइस है वो बराबर ही है आज की और 20 साल बाद की। तो आपने ये सोच के इन्वेस्ट मत करके अपने जो पैसा है वो अपने पास ही रख लिया, यानी कि क्योंकि इन्वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आपने जो 30 लाख है वो अपने पास रखा या फिर अपने बैंक अकाउंट में रख दिया। और 20 साल बाद आपको वही गाड़ी लेना था, लेकिन उस गाड़ी की कीमत बन के 90 लाख हो गए, और आपके पास वो 30 लाख ही पड़ा है, जो कि ग्रो नहीं हुआ है। अभी शायद आपको इस बात से पता चल चुका है कि इन्वेस्टिंग का असली मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिंग का असली मतलब सिर्फ प्रॉफिट निकालना नहीं होता है, आपको पैसों को ग्रो करना होता है। अब ग्रो करना और प्रॉफिट निकालने में फ़र्क है। कैसा फ़र्क? जैसा आपने तो वो 30 लाख की इन्वेस्ट करके 20 साल बाद 1 करोड़ बनाया, जो कि आपको प्रॉफिट है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से बराबर है सब कुछ। आज की 30 लाख
20 साल बाद की 1 करोड़। और ग्रो करना उसे कहते हैं कि आपके पास जैसा आपने अपने वो 30 लाख बैंक अकाउंट में रख दिया था, वो पैसा तो ग्रो नहीं हुआ, और जो गाड़ी की प्राइस है वो 90 लाख बन गए, लेकिन आपके पास कितना बड़ा है, वो 30 लाख ही है। आप 30 लाख से उस गाड़ी की कांच भी नहीं खरीद पाओगे। तो फिर इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसों को प्रॉफिट करो, 30 लाख को 1 करोड़ बनाओ, 1 करोड़ को 20 करोड़ बनाओ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन खुद ही अंदाजा लगाओ, जहाँ 20 साल बाद की 90 लाख की वैल्यू आज की 30 लाख की बराबर है, वहाँ 20 साल बाद की 10 लाख की वैल्यू आज की डेट में, यानी कि उसका वैल्यू कितना होगा, समझे। अब तो यही कहना पड़ रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इन्वेस्ट करो, यानी कि एफडी कराने का मतलब तो आप समझ गए। आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करो, उस पैसों को ग्रो कराओ। और एक बात कहूँ कि जिसके पास 30 लाख है वो वैसे भी इस वीडियो को नहीं देख रहा है, और आपके अंदर जो सोच है उस सोच को, या फिर मेरे अंदर भी जो थे उसी सोच के मैंने इस वीडियो को बनाया। तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों के लिए एफडी कराना तो मतलब समझ सकते हो। तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, हम जैसे लोग एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि हम हमारे पास तो वैसे भी बड़ा अमाउंट नहीं है, और वैसे अगर हम 5,000 रुपये करके भी इन्वेस्ट कर दिए, फिर 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दे, वो तो हमारे वो 10,000 में से अगर 2,000 चला जाए, फिर 20,000 में से 2,000 चला जाए, वो तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। वो 2,000 से तो हम कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, आप जाके इधर क्लिक कर सकते हो। और जो बात मैंने पहले बताया कि अभी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग तो समझ गया कि इन्वेस्टिंग क्या है, इससे आपको पैसा नहीं बनता, बनता है, लेकिन कैसे वो आपको पता चल गया। और अभी है ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा लाओ ट्रेडिंग में डाल दो पैसा बन जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रॉफिट बना सकते हो। 2 लाख, जैसा मैंने पहले बताया कि 2 लाख की प्रॉफिट, 1 लाख की प्रॉफिट आप 1 मिनट में बना सकते हो, अगर आपके पास उतना कैपिटल है, यानी कि आपके पास पैसा है। तो अभी शायद आपको जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा कि हमको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है या फिर इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है। अगर सिर्फ अगर आप मुझे ये बताओ कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है या फिर इन्वेस्टिंग से, तो आप मतलब जो एक रॉ आंसर आता है ना, वो है कि आप ट्रेडिंग से ही बना सकते हो। वैसे ये तो मैंने सिर्फ एफडी की बात करा है, जहां आपको पैसा बैलेंस में रहता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे हैं जहां आपको 1 साल 2 साल में बहुत हाई रिटर्न मिल जाते हैं, पैसा भी ग्रो होता है। जहां इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि स्टॉक्स, यानी कि चलो इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।